सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है। जो बच्चे हमारी वीडियो में देख रहे हैं, जो पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का लेंस का नेम। जो लेंस का नेम है, किस प्रकार से हमारे फ्लेक्स में परिवर्तन होता है, किस चुंबकीय क्षेत्र में इसकी दिशा सदैव रहती है, किस प्रकार से नहीं रहती है, तो इस नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। तो लेंस के अनुसार जो लेंस था हमारे एक वैज्ञानिक था। कौन था? एक वैज्ञानिक था। कौन था? वैज्ञानिक था। तो इसने अपने नाम पर ही इसको क्या कर दे दिया? एक नेम दे दिया। ठीक है ना। अपने नाम पर ही इसने क्या दे दिया भाई? एक नेम दे दिया, जो लेंस का नेम था। जो लेंस का नेम था उसमें किस प्रकार से फ्लेक्स का परिवर्तन हो रहा है, तो उसके बारे में हम एक डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं जनित्र प्रेरित धारा के सदैव इस प्रकार रहता है कि उस कारण उसका क्या करता है भाई? विरोध करता है। विरोध करता है। कहने का मतलब ये है, हमारा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, क्या? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और किसके? जनित्र प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या रहता है? इस प्रकार सदैव रहता है कि उसमें उसका ही कारण या विरोध करता है। ठीक है। तो इसी को नियम को क्या करें? लेंस का नियम कह रहे हैं। अब इसको एक्सप्लेन करती हैं किस प्रकार से है। देखो, ये हमारी एक कॉपर की छड़ है। ठीक है। क्या है? कॉपर की छड़। ये कांच की गोटी है, और एक चुम्बक है, चुम्बक की गोटी। कांच की गोटी को अगर कॉपर के पाइप में डालते हैं तो उसे निकलने के लिए कितना समय लगता है? ओनली 2 सेकंड समय लगता है। क्योंकि सीधी डालनी, सीधी निकल जाएगी, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। पर इसकी जगह पर चुम्बक की गोटी डालती हैं तो इसको कितना समय लगता है? 4 सेकंड समय लगता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर चुम्बक और कॉपर के अंदर फ्लेक्स पैदा हो रहा है, बल रेखाएं निकल रही हैं। वो किस प्रकार से, वो भी देख लेते हैं। देखो, अब कॉपर के हमारा पाइप है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या डाल रहे हैं अपन? मैग्नेट की गोली डाल रहे हैं। जब मैग्नेट की गोली डालेंगे तो हमारी इस छड़ के अंदर क्या होगा? इस गोटी के अंदर क्या होंगे? 2 ध्रुव बनेंगे।
जब दो ध्रुव बनेंगे कॉपर की कांच पाइप के अंदर तो रेखा उत्पन्न होंगी। क्या होंगी? रेखा उत्पन्न होंगी। ये आपकी रेखा उत्पन्न हो रही है। जब रेखा उत्पन्न होंगी तो तुम्हें पता है फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, तो चलने वाली दिशा है उसकी गति कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गति कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो किस प्रकार से जो चुंबक बनता है देखेंगे उसको भी। आपको ये बनता हुआ नजर आ रहा है जी। इस प्रकार से हमारी चुंबकीय बल रेखाएं वो निकल रही हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं के निकलने के कारण ही क्या हो रहा है? उसका वेग कम हो रहा है। जब उसकी गति में परिवर्तन हो जाएगा तो इसको नियम को क्या दे दिया? लेंज का नियम दे दिया। आपका जनरेटर हो, कोई मोटर हो, जब उसमें चुंबक क्षेत्र होता है तो उसमें भी परिवर्तन होता है, सबको पता है। तो इसी प्रकार से हमने एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम समझा कि फ्लक्स का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। जब कांच की गोटी को डाला गया तो उसमें कोई परिवर्तन हुआ, 2 सेकंड के अंदर बाहर आ गई। जब उसी जगह पर हमने कॉपर के पाइप में एक मैग्नेट की गोली को डाला गया तो उसमें भाई फ्लक्स परिवर्तन हो गया। समय लग गया, फ्लक्स परिवर्तन हो गया, मतलब आपकी रेखा निकलना चालू हो गई। तो इस प्रकार से इस लेंज के नियम को निर्धारित किया गया था। अब कोई एक कॉल के माध्यम समझें अपन, जब गैल्वेनाइज होता है हमारा, गैल्वेनोमीटर होता है, सॉरी, जब गैल्वेनोमीटर को अपन उस कॉइल के पास लाते हैं या कॉइल के पास चुंबक को लाते हैं, देखो इस प्रकार से समझेंगे। ये कॉइल पड़ी हुई है, ठीक है ना, ये हमारी चुंबक। जब इसके पास लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है भाई? सापेक्ष मान दर्शाता है। सापेक्ष मान दर्शाता है। जब इसको हम दूर ले जाते हैं तो इसके विपरीत हो जाता है। सापेक्ष मान क्या होता है? विपरीत में दर्शाता नहीं है। अब ये किस कारण हुआ? मैग्नेट के कारण हुआ। अब इसकी जगह पर हम कांच की या लकड़ी की और जगह ले लेते और वस्तु को ले लेते तो जो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है जो सापेक्ष नहीं दर्शाता। दूसरा एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने। तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही लेंस के नियम के बारे में आपको बताया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।